हेलो एवरीवन। तो गाइस देखिए, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हम आज जानेंगे कि सजातीय श्रेणी क्या होती है और इसके प्रमुख लक्षण के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, हम जान लेते हैं। तो पहला है हमारा, कार्बन के यौगिक का एक ऐसा समूह होता है। कार्बन जो होता है उसका एक यौगिक का एक ऐसा समूह होता है जिनकी जो संरचना तथा जो रासायनिक गुण क्या होते हैं वो एक समान होते हैं, तथा उनके साथ वाले किन्हीं दो यौगिक की आणविक सूत्रों में एक निश्चित अंतर होता है। और वो अंतर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसे आप नोट कर लीजिएगा और नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। चलिए चलते हैं आगे, मैं बताती हूँ इसमें किस चीज़ का अंतर होता है। इसमें जो अंतर होता है वो गाइस CH2 यानी कि ग्रुप का अंतर होता है। यानी कि अर्थात इसका मतलब ये है कि इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए, सभी एल्केनों की जो संरचना होती है वो एक ही प्रकार की होती है, ये आपको पता है, क्योंकि इन सभी के में क्या होता है, इसमें एकल आबंध होते हैं। क्या होते हैं गाइस? एकल आबंध होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनका रासायनिक गुण भी एक समान होता है, इनकी खास बात यही होती है। और क्या है इसमें, जैसे कि हम लेते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। आपको ये सब पता ही होगा कि ये कितने तक होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केनों की सजातीय श्रेणी बनाते हैं। अब देखिए, हमारे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी क्या करते हैं, ये एल्केनों की सजातीय श्रेणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सजातीय श्रेणी बनाते हैं। अब किसी को डाउट होगा कि ये सजातीय श्रेणी क्या होती है। सॉरी, सजातीय नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो, इसकी डेफिनेशन कैसी हो सकती है। देखिए, इसमें जो है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं वो परस्पर एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ना वो आपका यही होता है, यही इसका क्या होता है, यही इसका सामान्य सूत्र होता है। आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जान चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार और डेफिनेशन इसकी आपको बता रही हूँ। देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, एकल आबंध बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा एल्केनों की सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र भी। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्केनों की सजातीय श्रेणी का सूत्र जो होता है वो समान ही होता है, और अल्केन जो होता है उसका भी यही सूत्र होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी ये समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम इसमें देखने वाले हैं, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें करने वाले हैं सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला है, किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए, इसमें बोला गया है पहले वाले में, किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है गाइस, पहला तो इसका सामान्य लक्षण यही, मतलब कि प्रमुख लक्षण यही है। और दूसरा है इसका, किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले समजातों में एक C और 2H का अंतर होता है, यानी कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। ओके गाइस, ये थे इसके दो समान प्रमुख लक्षण। आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे है तीसरा जो हमने लक्षण लिया है इसका प्रमुख, वो लिया है, किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक ही रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि आप किसी भी सजातीय श्रेणी को ले लीजिए, उसके जो सभी सदस्य होंगे ना वो एक ही रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो पॉइंट है हमारा, वो है, किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को लगभग एक समान विधियों द्वारा से बनाया जा सकता है। यानी कि आप ना सजातीय श्रेणी है ना, उसके किसी भी सदस्य को ले लीजिए, ठीक है,
उसके जो लगभग जो एक इसकी जो विधि होती है ना, वो लगभग एक समान विधि द्वारा बनाया जा सकता है। ये थे इसके 4 प्रमुख लक्षण। यहीं पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। अगर आपको जो कुछ ना समझ में आया हो, प्लीज़ आप वीडियो को रिटर्न करके पूरी देख सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।